चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी, जो कि कक्षा 8 के साथ साथ बिहार बोर्ड में भी नॉन हिंदी के रूप में पूछते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 8 का, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो देखिए, इस पाठ का जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि हमारे बिहार के लेखक है। तो देखिए, इस पाठ में जो है ना, कहता है कि इस पाठ के रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी करती है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इनमें हम लोग चलते हैं, सीधे पाठ पे चलते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे। देखिए कहते हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सहवास सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए। तो देखिए, इसमें लेखक कहते हैं कि लेखक के दाहिने एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं और दोस्तों को भी वकील साहब खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं वकील साहब। और बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है वकील साहब का, और नौकर भी रखा है वकील साहब तो सुख देने वाला। और वकील साहब की पत्नी जो है एकदम से मृदु भाषणी है। तो कहता है, भला एक सुखी मनुष्य को सुख रहने के लिए, एक सुखी मनुष्य को भला क्या सुखी मतलब क्या चाहिए। तो लेकिन क्या, देखिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं, मगर वे सुखी नहीं है। अब देखिए, इतना चीज़ रहने के बावजूद भी वकील सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा अदा है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि इतना चीज़ रहने के बावजूद भी वकील साहब वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा अदा है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। तो देखिए कहता है, दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है। तो देखिए, लेखक के दाहिने वकील का घर होता है और वकील के बगल में बीमा एजेंट का घर होता है। तो कहता है, दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। अब देखिए अब के वकील साहब इतना चीज़ रहने के बाद भी मगर वे सुखी नहीं है। तो कारण क्या है, उसके भीतर कौन सा अदा और कौन सा अदा भली भांति जानता है, मतलब कौन सा अदा है उसके भीतर। कहता, दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है ना, उसकी विवाह और उसकी वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। कहता, वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भूने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक है और उसकी तरक भरक भी मेरी हुई होती। अब देखिए, भगवान ने वकील साहब को जितना एक सुखी मनुष्य को चाहिए उतना ने भगवान उसको दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वकील साहब सुखी नहीं है। कारण है कि उसके बगल में जो बीमा एजेंट है वो सोच रहा है कि चलो इतना चीज़ रहने के बाद काश बीमा का मोटर ही मेरा मोटर हो जाता। उसकी मासिक है, मतलब उसका महीना का जो सैलरी आता है वो मेरा सैलरी हो जाता है। और उसकी जो तरक भरक, मतलब उसका जो पहनने का, जो खाने पीने का जो होता है स्टाइल करता है, उसका तरक भरक भी कहीं मेरा हो जाता तो और भी अच्छी बात होता है। अब देखिए, इतना रहने के बाद भी जो है एक छोटा सा बीमा एजेंट के साथ वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अब देखिए, ऐसा वकील साहब क्यों करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या उसके अंदर आ गया है। तो कहता है कवि कि यही ईर्ष्या के क्या है, अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का सबसे बड़ी वरदान यही है कि वो अपने जो सामने होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि कैसा आदमी है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। अब देखिए, कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है तो वो मनुष्य कभी भी कभी भी जीवन में आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद होता है, बल्कि उन वस्तुओं से वे दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। मतलब अपने पास, उसके पास कितना चीज़ की दिया है भगवान ने, क्या चीज़ सब है, उसको वो मैंने नहीं रखता। लेकिन दूसरों के पास कितना भी खराब से खराब भी सामान रहेगा तो उसको उसी को चाहेगा कि वो सामान मेरा हो जाए किसी तरह।
वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के वे सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। मतलब अपने तुलना वो हमेशा दूसरे से करने लग जाता है, जिसके अंदर ईर्ष्या आ जाता है। मारते रहे दंश के तरह दो को भोगना कोई अच्छी बात नहीं। कहते हैं कभी कि इस तरह से दंश मारते रहते हैं तो दंश की दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे। तब कभी कहते हैं मतलब जिसके अंदर ईर्ष्या मतलब घर बना लिया है, जिसके अंदर जो ईर्ष्या आ गया है, तो वो ईर्ष्यालु मनुष्य अब करे भी तो क्या करेगा। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। मतलब ईर्ष्यालु आदमी जो है ना, आदत से लाचार होकर के ये इस तरह का वेदना उसको भोगना पड़ता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब देखिए कहता एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद, मतलब एक उपवन को पा करके भगवान को धन्यवाद देने के आनंद नहीं लेकर के और बराबर वो चिंता में निमग्न होने रहा है कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं हमको, मतलब इससे बड़ा भी उपवन हमको क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर उठता है। मतलब ईर्ष्या एक ऐसा मतलब जो है दोष है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। मतलब अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते जिसके अंदर ईर्ष्या होता है वो सृष्टि की सारी प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपना देखिए तो आगे कहता है ईर्ष्या की बड़ी बेटी है निंदा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ईर्ष्या की बड़ी बेटी क्या है। तो देखिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। कहता जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब देखिए कहता है जिस आदमी के पास ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है, कहता है जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बहुत बड़े किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब ये जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। समझे। कहता मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। मतलब देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होता है कि हमेशा जो है ना कि दूसरे व्यक्ति को जैसे दो मित्र होता है उसको आपस में गिराने में लग जाता है कि उसका मित्र उसको छोड़ देगा तो अपने मित्र से ज़्यादा हमको चाहेगा, वो अपने मित्र से भी बढ़ के हमको मानेगा। वो एक दूसरे को हमेशा गिराने में लगा रहता है। लेकिन मगर ऐसा न हुआ है, नहीं आज तक हुआ है, नहीं कभी होगा। कहता दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। मतलब दूसरों को गिरा करके जो है अपने की बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं की जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। लेकिन एक बात यह भी सच है कि मान के चलिए भले ही दूसरों को गिराकर अपना जो है अपने स्थान को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात और भी है कि संसार में मनुष्य कभी भी निंदा से किसी को कोई निंदा कर देगा तो वो नीचे नहीं गिरता है, उसका चरित्रहीन नहीं होता है। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। मतलब दूसरे के बारे में जो उखनाई करेगा ना तो दूसरों का कुछ नहीं होगा। जो उखाई करने वाला होता है उसके अंदर ही ह्रास होने लगता है, धीरे धीरे उसका ही मतलब वैल्यू खराब होने लगता है। कहता इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। इसी प्रकार चाहे कोई भी मनुष्य हो, हमेशा यदि चाहेगा कि हम दूसरे को उखाई करके दूसरे की निंदा करके जो हम अपने आप को आगे में वृद्धि कर लेंगे, हम अपने कुछ आगे बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है और नहीं कभी कर सकता है। उन्नति तो उनकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा सद्गुणों को विकास करें। कहता आदमी तो का विकास तभी होगा जो हमेशा अपने हृदय को निर्मल बना करके रखे और अपने सद्गुणों का विकास करेगा, तब हो जा करके उसका विकास होगा। कहता ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना होता है। और सबसे पहले ईर्ष्या उसी को जलाएगा जिसके अंदर हृदय में वो जन्म होता है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है ईर्ष्या का।
आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं। तो कैसा, ऐसा देखिए, कहता है ऐसा बराबर आदमी आप लोगों को गांव घर में भी मिलते होंगे, साकार मूर्ति, ईर्ष्यालु से जले भुने आदमी, जो साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहीं सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। तो ऐसे आदमी गांव घर में भी होता है। वो हमेशा दूसरे को प्रतीक्षा करते रहता है कि कब कोई मेरे पास आ जाएगा कि हम अपने मतलब जो है रामायण तरह से निकाल करके उसको सुनाने लग जाएं। कहता है जैसे ही श्रोता मिलते उनका ग्रामोफोन क्या होता है, बजने लग जाता है। मतलब उसका जो होता है ना घंटी, इस तरह से बजने लगता है। और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड को इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़ कर के उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मतलब जैसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति का आदमी, कोई दूसरा आदमी आएगा, वो अपना कांड दूसरे के प्रति इतना अच्छा से सुनाएगा, इतना अच्छा से सुनाएगा कि समझो कि वो कल्याण, जैसे प्रवचन भागवत कथा उस तरह से वो सुनाता है। कहता है मगर जरा उनके इतिहास को भी तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से वे इन्होंने सुकर्म आरंभ किया है तब से क्या वो अपने आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। कहता है ठीक है, उसका भी बात सुनिए, लेकिन उसको थोड़ा पीछे देख लीजिए कि जब से ये सुकर्म मतलब जो है आरंभ किया है, हमेशा दूसरों को मान के चलिए कि बात का निंदा करना, तो तब से ये आगे बढ़े हैं कि इसका उन्नति हुआ कि पीछे हटा है, थोड़ा उसको भी देखना चाहिए। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का व्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता है। कहते देखिए, यदि वो आदमी आज यदि दूसरों का निंदा नहीं करता, दूसरों का मतलब जो है इस तरह से नहीं करता, तो आज उसका जगह कहीं और होता। आज अपने जीवन में कितना आगे बढ़ गया रहता है। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिता ने पकड़ लिया उस बेचारे जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि यह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके है कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दुग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। फिर देखिए क्या कहता है, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मन में भी बाधा, आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का शुरू से मध्यम सा दिखने लगता है। देखिए कहता है जब भी आदमी के हृदय में ईर्ष्या मतलब जब उदय होता है ईर्ष्या का, तो उसको सामने का सूर्य के प्रकाश भी उसको मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में भी जादू नहीं रह जाता है और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो कि देखने योग्य ही नहीं हो। जिसके अंदर में ईर्ष्या का उदय होता है तो उसके आगे में सूर्य का प्रकाश भी मध्यम हो जाता है, पक्षियों के गीत भी में कोई जादू नहीं रह जाता है और फूल तो ऐसे मानो जैसे कि देखने योग्य ही नहीं है। ऐसे होता है कब, जब आदमी के अंदर ईर्ष्या का उदय हो जाता है तब। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदी को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। तो देखिए ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्वियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। भिखमंगा जो है ना करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदी से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। कहता ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन अगर
हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरे के पास है, किंतु यह मैंने नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोस मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि भला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। अब देखिए कभी कभी आदमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम तो इसको सब दिन भलाई किए हैं, अभी किसी इसको तो कुछ नहीं बिगाड़े हैं, फिर भी ये मेरे बारे में क्यों निंदा करता है, मेरे बारे में इतना क्यों बात लोगों से जा कर के निंदा करता है। कभी कभी आदमी सिर खुजलाते हुए अपने आप को जो है संकोच में पड़ जाता है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। तब वो आदमी कहता है सच तो यह है कि सबसे पहले ज़्यादा भलाई अगर हम किए हैं तो उसी आदमी को किए हैं जो कि आज मेरा निंदा कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। कहता है ये सोचते हैं तो मैं पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भला ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वो ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता। फिर कहता है देखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं जब इस तजुर्बे से होकर के वे गुजरते हैं तब उन्होंने एक सूत्र कहा था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जो तुमसे भलाई की है, मतलब जिसको तुमने भलाई की है। और निश्चय जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरा का एक ठाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं, ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा करती हैं, तो हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं क्योंकि मक्खी हमें भूल नहीं सकती और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं हमारे गुनों के लिए, ऐब को तो ये माफ़ कर देंगे, क्योंकि बड़ों के ऐब को तो माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का यह स्वाद लेने के ये मक्खियाँ तरस रही हैं। कहता है जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितना ही बड़ी हस्तियां हैं उतना ही निंदा ठीक है। और जब हम उनके प्रति उदारता और भल मन साहस का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनके घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो भी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधते रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएंगे। सारे अनुभवों को निचोड़ कर निश्चय ने एक दूसरा सूत्र का, आदमी जो गुण महान समझते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी हैं। तो देखिए निश्चय ने भी दूसरा सूत्र का है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। जो ईर्ष्यालु लोगों से बचने के क्या उपाय है? विषय ने कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयूष दूर से रहकर ही किया जाता है। लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि सारे अनुभवों को निचोड़ कर विषय ने एक दूसरा सूत्र का, आदमी में जो गुण महान समझते हुए चले वे उसी के जलते हैं भूनते हैं। तो यहाँ से देखिए
कहता है यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्यालु आदमी कैसे बच सकता है। देखिए विषय ने दूसरे सूत्र में कहता है कि यदि ईर्ष्यालु व्यक्ति से आप दूर रहना चाहते हैं तो कहीं एकांत में चले जाइए, बाजार से दूर चले जाइए। जिस तरह से बाजार में मक्खी भिनभिनाता है तो बाजार से दूर जाने पे मक्खी नहीं लगेगा। लेकिन क्या करेगा, उससे तो आप बच जाइए, लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या वो कैसे बचेगा। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से यह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये होता है, ये है हम लोगों का पाठ ईर्ष्या। तो यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर पर भी जो है ये पाठ अभी इस पे चल रहा है। जैसे जैसे पाठ ख़त्म होगा सभी का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी नया चैनल वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। धन्यवाद।